चंदन का लेप जैसा शीतल होता है, वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता माता है, उसके आश्रम में बैठने के बाद वैसी ही शीतलता का अनुभव होता है। लेकिन मैं चंदन में और गीता में थोड़ी देर पहले विचार करने लगा, एक सेकंड पहले, कि चंदन तो लेप है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि चंदन का लेप भी जब सूख जाता है तब धीरे धीरे बार बार उधर ही दृष्टि जाती है कि या तो इसको पानी डालकर गीला करें या फिर इसको छुड़ाने का प्रयत्न करें। तब मुझे लगा कि गीता की चंदन के लेप से उपमा दे पाना कुछ उचित लगता नहीं, क्योंकि गीता तो निर्लेप है, वो जहां जहां लेप है उसको मिटाने का प्रयत्न करती। गीता आसक्ति को मिटाती, चंदन अपने स्थान पर श्रेष्ठ है और उसकी कल महिमा मैं बता भी चुका हूं, क्योंकि दुष्ट जनों के साथ लिपटा हुआ होने पर भी अपनी शीतलता का परित्याग नहीं करता। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता तो सारे संसार में जहां जहां हमारी और आपकी आसक्ति है उसको दूर करने का बार बार संदेश देती है। आसक्ति टूट जाए तो संसार कुछ है ही नहीं। कई बार संसार को देखते हुए भी आप देख नहीं पाते। किसी पान की दुकान पे खड़े हो, पान ले रहे हो, और आजकल वो जो बड़ा दुर्गुण है, पान के साथ में फिर मुंह में छिड़काव करने के लिए एक पाउच भी तो चाहिए, गुटखा भी चाहिए। वो ले रहे हो, इतने में आपका कोई मित्र जा रहा, मित्र ने आपको देखा, जब रात्रि को मिला तो उसने कहा कि आप वहां खड़े थे, मैंने आपको देखा था, आप बात कर रहे थे पान वाले से, इसलिए मैंने आपको कुछ कहा नहीं। वो मित्र कहता है आप उधर से निकले थे क्या? क्योंकि आपकी दृष्टि कहीं अन्य थी, कहीं आपका अन्यत्र चिंतन था। यदि चिंतन अन्यत्र हो तो सामने घटने वाली घटना आपको न दिखाई पड़ती है, न आप उसका अनुभव करते हैं। जब जब मैं आता हूं तब मैं वीडियोग्राफर बंधु को देखता हूं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये निरंतर कुछ लेते रहते हैं और इसमें उतरता रहता है चित्र। और तब बड़ी कठिनाई होती है कि जब मेरे साथ बहुत सारे लोग हों तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा चित्र तो आएगा ही आएगा। अब जब कभी वो चित्र दिखाया जाता है तो जो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से मेरे निकट आकर खड़े होने का प्रयत्न कर रहा था, उसका चित्र उसमें नहीं होता, उसको पीड़ा होती है। और मैं बड़ा प्रसन्न इसलिए होता हूं कि मैं लोगों को बता सकता हूं कि जैसे आप उस वीडियो के सामने खड़े रहे लेकिन आपका चित्र नहीं आया, क्योंकि उसने फोकस नहीं किया आपके ऊपर क्लिक नहीं किया, आपको उसमें लिया ही नहीं। अगर एक वीडियोग्राफर सामने खड़े हुए इतने लोगों में से जिसको जितना चाहे अपने भीतर बंद कर सकता है, आप भी अपने नेत्रों के लेंस से इस संसार को देखते हुए भी उतना ही ग्रहण कर सकते हैं जितना आपके कल्याण में सहायक। वो प्रयत्न करना पड़ेगा व्यक्ति को, अभ्यास हो जाता है। शबरी का एक बार वर्णन मैंने कभी किया था कि वो जंगल में घूम रही और घूमते घूमते इतना सात्विक जीवन हो गया, वस्त्र पहने नहीं, उतने ही पहने जिनसे लज्जा ढके, केशों का विन्यास नहीं किया, वे जटाएं बन गई, वे लटें बन गई, केवल एक कारण से कि राम के दर्शन हो जाए। आयु हो गई लगभग 100 वर्ष की, लगभग घूम रही है जंगल में, लटकाए लटापटी लोनी लटे, बन डोलत भील की डाबरिया, दृग तीखे दृगन चल चंचल से, को रंग रंगी रंग सांवरिया, खग से मृग से हठि बूझे पतो, मिलिवे मन में मिलिबे की उतावरिया, जग देखत हूँ नहीं देखती है, भई काहू अदेख पे बावरिया। हिंदी के कवि ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया। कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है तो पक्षी से पूछते हैं राम आ रहे हैं क्या? फिर कभी मृग मिल जाता है तो उससे कहते हैं, मृग मिल जाता, कहता है आपने शबरी को आते हुए देखा है, राम को आते हुए देखा है क्या? खगते मृगते हठी बूझे पतो, बार बार उसका पता पूछती है, मन में मिले की उतावरिया,
वो व्यग्रता। हमारी आपकी बड़ी कठिनाई कि भगवान का भजन तो हम करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, थोड़ी बहुत पूजा करते हैं, थोड़ा दान पुण्य करते हैं, अच्छे हैं आप सब, लेकिन परमात्मा से मिलन की व्यग्रता नहीं जगती। वो जिसमें व्यग्रता जग जाती है वो तो फिर परमात्मा उसके लिए आना ही पड़ता उसको। अब तो सब लोगों ने कहा, शबरी तू इतने चीजों को देखती, दिखाई पड़ती है कि नहीं? शबरी ने कहा, नहीं, जग देखत हूं नहीं देखत हूं, भई काहू अदेख पे बावरिया। तुम तो संसार के लोग किसी देख कर के सौंदर्य को और उस पर बावले होते हो, लेकिन मैंने तो जिसे देखा ही नहीं उसके प्रति मैं इतनी पागल हो गई हूं कि मुझे संसार दिखाई नहीं पड़ता। ये सारा घटने के बाद में अचानक जब वो कुटीर पे लाठी तो व्यंग करने वाले कहाँ छोड़ते हैं। उन्होंने कहा, अब 2-4-10 दिन के बाद तो प्रस्थान हो जाएगा, बहुत विरह में जी लियो, बहुत रोई हो, बहुत वेदना का कष्ट सहन किया है, वियोग का, पर राम तो नहीं मिलेंगे अब तो बहुत है। उसका मन में एक बड़ा विश्वास जग गया। उसने कहा, अब तो राम जरूर मिलेंगे, क्योंकि अब मुझे पूरी तरह से शरणागति आ गई। अभी तक कहीं कहीं मुझे अपना बल दिखाई पड़ता था, इसलिए मैं खग से पूछती थी, मृग से पूछती थी, ऋषि से पूछती थी, पुष्पों से पूछती थी, पवन से पूछती थी, सरोवर से पूछती थी, वृक्षों से पूछती थी, पल्लवों से पूछती थी, कभी कीट से पूछती थी, कभी भृंग से पूछती थी। अब आज से मैंने पूछना बंद कर दी। तो कैसे भगवान मिलेंगे? बोले, मेरा अहंकार टूट गया और आज कुछ कुछ लग रहा है कि मैं शरणागत हुई, क्योंकि अब मेरा किसी का जब आश्रय ही नहीं रहा, तब निश्चित रूप से अब भगवान का ही आश्रय है। अब केवल एक बात समझ में आई, आज 80-90 वर्ष तक साधना करने के बाद आज एक बात समझ में आई कि मेरे पुरुषार्थ से तो भगवान मिलने वाले नहीं, लेकिन मेरे गुरु ने कहा था कि तुझे भगवान जरूर मिलेंगे, इसलिए मेरे वचन को सत्य करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। और मतंग ऋषि की बात सत्य हुई और शबरी को दर्शन हुए। वो निष्ठा जो कई दिन से बार बार मैं निवेदित करता हूं, चाहे थोड़ा ही भजन करें, थोड़ा ही सत्कर्म हो, लेकिन उसके साथ निष्ठा जुड़नी चाहिए। जो संसार में आए, श्रीमद् भगवद गीता ने कहा, बहुत सारे श्लोक रह जाएंगे, भगवान की जैसी इच्छा। चाहता था तो पिछली बार भी पूरे नहीं कर पाया था और इस बार भी नहीं कर पाया, पर चिंता की बात नहीं। जब मैं वृंदावन पहली बार गया तो कोई बड़े सिद्ध महात्मा थे, बड़ी भीड़ थी, ब्रह्मचारी जीवन था, मेरे भी केश थे, जैसा मेरा नरेश ब्रह्मचारी रहता है ऐसे ही मैं श्वेत वस्त्रों में था। मैंने देखा बहुत भीड़ लगी हुई और लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और जाने के बाद में प्रसाद बंट रहा है, लेकिन संख्या बहुत होने के कारण किसी को मुश्किल से चावल के 2 दाने, किसी को मिठाई का छोटा सा एक टुकड़ा, इतना मिल पा रहा था और उसे ले लेकर के बड़े आनंद के साथ लोग आ रहे थे। मेरा उस संत से परिचय नहीं था, पर उनका प्रभाव मानकर मैं भी गया और थोड़ा सा प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद निश्चित रूप से उस सिद्ध संत रहे होंगे, क्योंकि एक बड़ी तृप्ति का अनुभव हुआ। अब जब हम श्रीमद् भगवद गीता की बात आपसे कह रहे हैं, तब ये कृष्ण का प्रसाद है, भगवान कृष्ण का प्रसाद। यदि पूरा अध्याय मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन यदि उसमें से एक कण भी प्राप्त हो गया तो उसमें तो तृप्ति है, परितृप्ति है, संतुष्टि है, आनंद है, आत्मबोध है, कर्मयोग की सिद्धि है, भक्ति का दर्शन है, मानवता का उद्धार है और विश्व का प्रेम है उस एक कण के भीतर। और इसलिए हमारे यहाँ कण की बड़ी महिमा बताई गई, एक कण की महिमा और एक क्षण की महिमा, ये बड़ी महिमा है। अगर खाने के लिए कण न मिले तो हम सब लोग व्याकुल हो जाएंगे और जीने के लिए क्षण न मिले तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जब कण और क्षण मिल जाए तब मेरा आपसे निवेदन है, फिर आप समर्पण में उतरिए। वही समर्पण ही, उसी को शरणागति कहते हैं। आपके बल का अभिमान जब घट जाए, वास्तव में घट जाए, ऐसा होता नहीं है। मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी कि जब मैं ब्रह्मचारी जीवन में था तो किसी एक महापुरुष ने कहा कि 3 दिन तक भगवान के लिए रो तो भगवान मिल जाएंगे। मिलन की बड़ी आकांक्षा थी। नैमिषारण्य का बरगदिया नाम का जंगल,
और मैं वहां चला गया। उसने कहा 3 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं, बिल्कुल रोते रहना। मालूम नहीं था कि सचमुच ये कठिन काम है। मैंने कहा रोने से भगवान मिलेगा तो बड़ा अच्छा है। अब मैंने रोना प्रारंभ किया, 2 3 4 घंटे, 5 कलाक। उसके बाद तो आंसू भी सूख गए और बनावटी रोना भी बंद हो गया। एक दिन पूरा चला गया। अब मैंने सोचा कि भगवान अभी तक तो मिले नहीं, और मैंने ये निश्चय किया था कि कुछ खाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी मन ने कहा कि मान लो मृत्यु निकट आ जाए तो क्या करोगे। एक और तो शरणागति और दूसरी ओर जीवन की सुरक्षा का प्रबंध, ये दोनों विचित्र बातें, लेकिन लाभ तो हुआ। जब 1.5 दिन बीत गए, उसी जंगल में से कोई महापुरुष निकलते हुए दिखाई पड़े। मेरे पास आए, गोमती का जल दिया, डांट के मुझे कहा भगवान तेरे नौकर है। और अब बेवकूफ कहा उन्होंने, था ही मैं उस समय उस स्थिति। कहा भगवान तेरे नौकर हैं जो आएंगे तेरे रोने से? भगवान नहीं आएंगे। जो नियत कर्म है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्म। कल गीता में आप सुन चुके कि न करने की अपेक्षा करना श्रेष्ठ है, इसलिए सत्कर्म करता रहे तू। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक दिव्य सन्यासी साधु प्रकट हुआ और मुझे ज्ञान का उपदेश दे रहा है। उसने मुझसे मांगा कि प्राण की चिंता थी तुझको? मैंने कहा हाँ तो थी। तो बोले एक और प्राण की चिंता और एक और भगवान से मिलन की आकांक्षा, ये दोनों नहीं होते। उसमें इतना समर्पण होता है कि प्राण चले जाएं तो पता ही नहीं लगता। क्या है तेरे पास? मैंने कहा मेरे पास तो गुड़ है और चना है, ला मुझे दे। मैंने उनको दिया और उन्होंने मुझे गरम गरम मावा की मिठाई दी। आश्चर्य है जंगल में कहां से मिला। उस पत्ते को दोनों को हाथ में रखकर कि मुझे एकदम से मन में आया, हो सकता है भगवान ही साधु के रूप में आए हो। मैं उनके पीछे भागा और मेरे जीवन की सबसे बड़ी हानि उस मिठाई ने कर दी, नहीं तो निश्चित रूप से शायद भगवान मिल जाते। फिर मैंने कहा ये मिठाई तुझे क्यों अच्छी लगी? क्योंकि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ ना, ब्राह्मणों मधुर प्रिया। अपनी इस दुर्बलता के कारण परमात्मा से बातचीत ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन जो उन्होंने एक संदेश दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नियतम गुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो कर्मणा, निरंतर सत्कर्म करते रहना। और कल गीता ने कहा था वो लोग जीवित नहीं है, वो लोग जो इंद्रिया रामो अघायु, अपने पापों में ही लिपटे हुए लोग, और इंद्रिय के सुख को ही जीवन का सबसे बड़ा सुख मानना। कोई नेत्रों में खो गया, कोई शब्दों में खो गया, कोई जिह्वा में खो गया, कोई स्पर्श में खो गया, कोई व्यसन में खो गया। ऐसे जीवन को खोने वाले लोग, उनको गीता कहती है कि भाई वो तो वास्तव में अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। भगवान ने कहा उसका जीवन तो बिल्कुल बेकार है। संसार के पदार्थों का निषेध नहीं किया गीता ने, वो प्रसंग अलग है, मैं फिर कभी आपके बीच में आया तो कहूंगा, क्योंकि हमारी संस्कृति अर्थ और काम की निंदा नहीं करती। जो गृहस्थ जीवन में जीने वाले हैं, अपने जीवन के साधारण सुख का उपभोग करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता ने कहा कि मर्यादा में जो है वो मेरा स्वरूप है। भगवान ने कहा कामोस्मि भरतर्षभ, जो काम का विचार कभी जागता है मर्यादा वाला, तो भगवान कहते हैं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म से जो विरुद्ध नहीं है ऐसी कामना, काम का अर्थ यहां केवल वासना नहीं, जो भी आपके मन में कोई कामना उत्पन्न होती है और वो धर्म से विरुद्ध ना हो, तो भगवान कहते हैं उसके भीतर मैं बैठा होता हूं।